कोई भी उठ के क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं बन सकता है। बॉलीवुड वाले ही है जो क्लासिकल नहीं सुनते। क्लासिकल में पैसा नहीं होता है और एंड में जाके उनकी हालत खराब हो जाती है। क्लासिकल के जो आर्टिस्ट है उनका रेवेन्यू कैसे रहता है कंपेयर टू बॉलीवुड शोज? क्लासिकल में इज्जत, रिस्पेक्ट इज मोर देन मनी। फिल्म म्यूजिक में क्लासिकल की जरूरत ही नहीं। क्लासिकल म्यूजिक में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है पैसे को। क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट फॉर मनी मेकिंग। ये सक्सेस का क्या मतलब है? पैसा। बॉलीवुड में सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है पैसे। पिया बावरी मैंने किया तो उसके बाद 10 लोगों ने मेरा कॉपी किया। 5 years आई हैव बीन इन प्रोफेशनल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के बारे में बताएंगे, आपको कैसा लगता है? हाँ, मैंने सीखा भी आपसे। आपका एबल्टन के साथ कैसा एक्सपीरियंस? एबल्टन इज अ ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। आपके पास सीखना पड़ेगा आके सबको। एबल्टन भी इतना आसान चीज नहीं, कोई भी चीज आसान नहीं, लेकिन एबल्टन कमाल चीज है, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप किसी भी बॉलीवुड को बताओ, बोलो कि आधा घंटा जरा राग गा के बताओ यार, नहीं। सामने 5,000 लोग बैठे हैं, वो 2 मिनट भी नहीं गा सकते। क्लासिकल म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक ये हमेशा कंट्रोवर्सी रहा है थोड़ा बहुत। आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड म्यूजिक का इन्फ्लुएंस या फिर उसका मार्केट क्लासिकल म्यूजिक पे थोड़ा हावी होता है? जो जानते हैं सुनने वाले वही एंजॉय करेंगे, आम आदमी नहीं कर सकता एंजॉय। एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल वॉइस है वही चल रहा है बॉलीवुड। तो ये कहाँ से आया ऑडियंस? कोई एआई से ऑडियंस नहीं। अगर एक बार क्लासिकल का ठप्पा लग गया ना तो वो फिल्म का गाना क्लासिकल ओरिएंटेड ही गा सकता है। गुलाम अली जी हैं, उनके साथ भी शेयर स्टेज किया। क्या डिफरेंस आपको लगता है क्लासिकल ऑडियंस और बॉलीवुड ऑडियंस? कोई भी गाना अगर आपका हिट हो जाता है तो आप सीखे हो ना सीखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली अर्लियर बॉलीवुड सिंगर्स हैव लर्नड म्यूजिक, जिनका मैंने नाम लिया। हरिहरन जी, सुरेश वाडकर जी, रूप कुमार राठौड़ जी, अरिजीत जी हैं जो क्लासिकल जानते हैं बहुत अच्छा। T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, ये फर्क है बॉलीवुड और क्लासिकल। सकल बना जैसा पिक्चराइजेशन करो आप, क्लासिकल म्यूजिक सबसे नंबर 1 रहे। वेलकम टू पॉडकास्ट मिस्टर अभिजीत जी। अभिजीत जी, आपकी जरा क्लासिकल जर्नी के बारे में तो बताएंगे आप? क्लासिकल जर्नी मेरी एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर है पंडित अजय पौनकर जी, जो वर्ल्ड रिनाउंड इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। मेरी दादी भी बहुत बड़ी म्यूजिकोलॉजिस्ट थी, तो मैं 4th जनरेशन हूँ। और क्लासिकल म्यूजिक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका लीनिएज, जिसको हम खानदान कहते हैं या घराना कहते हैं। राइट। तो हमारे घराने में बेसिकली, मैं घराने के बारे में बाद में बात करूंगा, क्योंकि कुछ खास घराने होते हैं हमारे इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक के। बट कहने का मतलब यह है कि मैं बहुत बड़े म्यूजिकल फैमिली से हूँ, और मेरा जो बचपन पूरा गुजरा है वो पूरे क्लासिकल ट्रेनिंग के साथ ही हुआ। आपका पूरा एटमॉस्फेयर ही क्लासिकल के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत जिसे हम कहते हैं। तो आपका बिगिनिंग वोकल से हुआ था या फिर आपका बिगिनिंग इंस्ट्रूमेंट से? नहीं, मेरा एकदम जो बिगिनिंग था वो इंस्ट्रूमेंट से हुआ। पर्सनली मैं जानता हूँ, बट जस्ट व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट से हुआ था। मैं सबसे पहले तबला सीखता था, तबला बजाता था। फिर मैं हारमोनियम बजाने लगा। उसके बाद मैं गाने लगा। दिस वाज इन 90s। और मैं गाता था, क्लासिकल नहीं गाया, मैं गजलें गाता था। और मैं सुरेश वाडकर जी के पास सीखा भी हूँ। और ऑफ कोर्स मेरे घर पे तो पिताजी थे ही मेरे जो सिखाते थे। लेकिन ये जर्नी है, मतलब सब 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स के बाद फिर मैं अभी जो काम कर रहा हूँ पिछले 25 साल से, वो है कीबोर्ड इंडियन। और कीबोर्ड पे मैं इंडियन क्लासिकल बजाता हूँ। तो जर्नी में सबसे मेन था कि वोकल म्यूजिक जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। बट ये एक अपनी जर्नी थी। राइट। अच्छा अभिजीत जी, आप जरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के बारे में बताएंगे, आपको कैसा लगता है? आपने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आपने ट्राई भी किया था? हाँ, मैंने सीखा भी आपसे। थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में रुचि थी मेरे को, लेकिन मुझे पसंद है बहुत। लेकिन उसका एक टाइप है, उसमें कुछ एक्सटर्नल चीजों की जरूरत लगती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में, वरना वो ज्यादा देर एंजॉय नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। एक्सटर्नल चीजें मतलब यू नो व्हाट आई मीन। अनलेस यू आर इनटू दैट मूड, वो कॉन्स्टेंटली आप ऐसे मेडिटेटिव या ऐसे शांत होके नहीं सुन सकते। यू हैव टू हैव डांस। आप तो काफी एक्सपेरिमेंटल, आप चाहते थे कि हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था, आप चाहते थे कि आपका जो क्लासिकल म्यूजिक है जो आप परफॉर्म करते हो इतने सालों से करते हैं, तो उसमें आपको कुछ चेंज करना था, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक उसमें म्यूजिक ऐड ऑन करना था। ठीक है, तो जरा बताएंगे आपने क्या सोचा था? ये अभी सोचा तो था, लेकिन अभी तक किया नहीं है कि क्लासिकल ग्रुप पे होना चाहिए। मतलब डांस म्यूजिक के साथ क्लासिकल, प्योर क्लासिकल का आलाप और ये होना चाहिए। लेकिन ये सीक्रेट है, मैं बताऊंगा तो 10 लोग मेरे ऑलरेडी कॉपी करते हैं। तो पिया बावरी मैंने किया तो उसके बाद 10 लोगों ने मेरा कॉपी किया। अच्छा। गाने मेरे उसी तरह बन गए, फिल्मों में सारे, फिल्म में भी आए। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसने गाया क्या किया, लेकिन मैं अब
बट दिस आई विल डू विथ यू ओनली, आई हैव टू डू। थैंक यू। एक आप प्रोड्यूस करो, मैं आपको मैं वो क्लासिकल का वोकल्स पूरा कैसे किस राग में होगा, क्या हारमोनी चाहिए, वो हम लोग करेंगे, बट दैट विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। आपका एबल्टन के साथ कैसा एक्सपीरियंस? एबल्टन इज अ ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। आपके पास सीखना पड़ेगा आके सबको। एबल्टन भी इतना आसान चीज नहीं, कोई भी चीज आसान नहीं है, लेकिन एबल्टन कमाल चीज है, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपने हर म्यूजिशियन के साथ, मेरे ख्याल से हर क्लासिकल लेजेंड के साथ आपने शेयर किया। क्लासिकल सिर्फ नहीं, मेरा जो दायरा है वो फ्यूजन म्यूजिक है बेसिकली। व्हाट आई हैव डन ऑलवेज इज टेकिंग इंडियन क्लासिकल एज द बेस एंड देन मेक लॉट ऑफ जो भी म्यूजिक मैंने बनाया आज, तो वो बेस बना के ही बजाया है। और उसमें काफी सारे जो कलाकार है इंडिया के बहुत बड़े बड़े, नॉट ओनली इंडिया बट इंटरनेशनल में, मतलब जैसे गुलाम अली जी हैं पाकिस्तान, राइट, लेकिन बहुत बड़े गजल सिंगर हैं, उनके साथ भी शेयर स्टेज किया। और फिर क्लासिकल में तो है ही, मेरे फादर के साथ मेरे बहुत अच्छे अच्छे बड़े एल्बम्स हैं। सबसे मेरा बड़ा एल्बम आज तक का पिया बावरे था, वो 2002 में आया था। वो फादर के साथ, नाइस, अमेजिंग, दैट वाज अ न्यू बिगिनिंग फॉर इंडियन म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक। और फिर पंडित जसराज जी के साथ मैंने प्रोग्राम 1-2 किए हैं, सब बड़े बड़े लोग। तो आपने बॉलीवुड भी किया है हुआ है इवेंट्स, और सेम टाइम में आप अपने क्लासिकल इवेंट्स भी किए, क्लासिकल म्यूजिक। हाँ, बिल्कुल। तो आपको क्या डिफरेंस मिला है, क्या एक्सपीरियंस करने को मिला है दोनों इवेंट्स में, दोनों शोज में, लाइव शोज में? देखिए, एक तो पूरी टर्मिनोलॉजी से लेके जो एक माहौल होता है वो टोटली डिफरेंट। हाँ, एग्जैक्टली। क्लासिकल म्यूजिक में जो माहौल होता है बेसिकली वो बहुत अलग है। क्लासिकल म्यूजिक में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है पैसे को, और बॉलीवुड में सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है पैसे को, मॉनिटरी चीज। हाँ, एग्जैक्टली। बिसाइड म्यूजिक, मैं अभी सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ। और म्यूजिक की बात करें तो भी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक अभी तक प्योरिटी रखता है और काफी सिंप्लिसिटी पे शोज होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है। क्लासिकल म्यूजिक में कभी भी शो नहीं कहा जाता है, उसको कॉन्सर्ट कहा जाता है, लेकिन बॉलीवुड में उसको शो कहा जाता है। तो ये अलग, और संस्कार ही अलग है, पूरे संस्कार अलग है। ये वैसे ही है जैसे आप समझिए ना कि बड़ों का आदर करना, इज्जत करना, और सबसे मेन गुरु का आदर करना, तो ये सब चीजें क्लासिकल म्यूजिक में बहुत है। और क्लासिकल म्यूजिक बाद में आता है, पहले संस्कार आते हैं। इसीलिए कोई भी उठ के क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं बन सकता है, राइट। उसके लिए संस्कार होने चाहिए, फैमिली के। फैमिली अगर क्लासिकल म्यूजिक में नहीं हो तो गुरु के पास जाना पड़ता है, और गुरु के पास ये नहीं, आजकल जैसा नहीं कि 1 महीने में वो कोर्स खत्म हो गया, भाग गए, ये नहीं होता है। क्लासिकल म्यूजिक में कम से कम आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल एक गुरु के पास रहना पड़ता है। तो इट्स मतलब बहुत पेशेंस की जरूरत है। बॉलीवुड में आजकल जो बोल रहा हूं मैं पहले का बॉलीवुड जो था उसको हम हिंदी फिल्म्स बोलेंगे या हिंदी फिल्म सॉन्ग बोलेंगे। बॉलीवुड या टर्मिनोलॉजी लास्ट 5-10 साल से, तो बॉलीवुड का थोड़ा कल्चर अलग है। अच्छा, मैंने बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ भी उठना बैठना किया है, हरिहरन जी, रूप कुमार राठौड़, ये सब लोगों के साथ मेरा पर्सनली मैंने काम भी किया है। और लेकिन सुरेश वाडकर जी, लेकिन ये सब पुराने जमाने के लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। तो इनको जो एक तालीम, बहुत बड़ा वर्ड होता है क्लासिकल में, ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। ये देखिए, टर्मिनोलॉजीज बहुत डिफरेंट है बॉलीवुड और क्लासिकल में। एक शब्द होता है तालीम। तालीम का मतलब है जो ट्रेनिंग देते हैं, आप भी सिखाते हैं खुद, तो ट्रेनिंग का मतलब है तालीम। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में जब तालीम होती है ना तो बहुत अलग होती है। उसमें गुरु के साथ बैठना पड़ता है और बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। बॉलीवुड में सब फास्ट है, कोई भी गाना अगर आपका हिट हो जाता है तो आप सीखे हो ना सीखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको शोज मिलने लगेंगे। क्लासिकल में ऐसा नहीं है, क्लासिकल में हिट ये चीज नहीं होती। तो क्लासिकल में क्या होता है? क्लासिकल में आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हो, मतलब आपको प्रूव करना पड़ता है हर प्रोग्राम में। प्रोग्राम मतलब शो में, शो का मतलब है कॉन्सर्ट। तो क्लासिकल ऑडियंस और बॉलीवुड ऑडियंस दोनों अलग अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो क्लासिकल, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया, क्या डिफरेंस आपको लगता है क्लासिकल ऑडियंस और बॉलीवुड ऑडियंस? देखिए, क्लासिकल ऑडियंस में ना बहुत सीरियसनेस होता है। अच्छा, कई सारी चीजें जो क्लासिकल में अलाउड नहीं, जैसे सीटी बजाना। जो बॉलीवुड में आप कोई भी हिट गाना गाते हो तो सीटी बजती है, क्लासिकल में बदतमीजी समझी जाती है। अच्छा। सीटी को तो बैठ के शांति से देखिए, द मेन थिंग इज क्लासिकल म्यूजिक इज इनवर्ड। क्लासिकल म्यूजिक आपके आत्मा के लिए होता है। राइट। बॉलीवुड म्यूजिक जो है वो आत्मा के साथ साथ मे भी बाहर के
डांस की तरफ बहुत ज्यादा है आजकल का। पहले के बॉलीवुड म्यूजिक की नहीं कर रहा हूं मैं, आज के लास्ट 20 इयर्स के बॉलीवुड की बात कर रहा हूं सिर्फ। अभी हम उस पर ही चर्चा करेंगे, 20 साल उसके पहले की नहीं, वो चर्चा अलग है। राइट। जिसमें हम R.D. बर्मन या उससे पहले मदन मोहन जी, ये क्लासिक, ये किंग लोग हैं। मैं इनकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं अभी लास्ट 15 साल की बात कर रहा हूं। तो इसमें बॉलीवुड का जो जोर है वो ज्यादा डांस की तरफ है, आप भी जानते हो, आप खुद इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो। डांस ट्रैक्स पे ज्यादा जोर है। क्लासिकल म्यूजिक में रिदम को इतना ज्यादा महत्व नहीं है जितना सुर को है। रिदम को मतलब ऑफ कोर्स ताल और लय और ताल और सुर ये एक ही चीज है, और एक को आत्मा कहते हैं, एक को बॉडी कहते हैं, या ऐसा है। वो दोनों साथ में ही चलते हैं, दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है वो डांस की तरफ नहीं है। तो क्लासिकल म्यूजिक का जो ऑडियंस है, जो आपने बोला, वो बहुत शांति से म्यूजिक सुनता है, उछल के नहीं, तो उनको मजा बहुत आता है। वो लोग इनवर्ट सुनते हैं, मेडिटेटिव होता है वो म्यूजिक, तो मेडिटेशन के हिसाब से सुनते हैं। और क्लासिकल म्यूजिक के जो ऑडियंस है, खास करके कौन से इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा प्रभावित है? सितार नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट। अच्छा। ऑलवेज, जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में गिटार है, तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट सितार है। अब ये कई लोग हमारे क्लासिकल के शायद ना माने, लेकिन मेरा ये मानना है कि सितार, फिर सरोद है। तो आपने सितार और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, संतूर, उसको कीबोर्ड में आपने कन्वर्ट कर दिया? नहीं, मैंने कीबोर्ड पे सिर्फ पियानो ही बजाया। अच्छा। लेकिन मैंने जो स्किल है वो संतूर के बजाने का यूज किया। एग्जैक्टली, वही पूछना था मुझको। बट नॉट साउंड। साउंड नहीं, तो स्किल जो है, प्लेइंग स्किल आपका, प्लेइंग स्किल मैंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी से सीखा, जो मैं 4-5 साल उनके साथ था। ये कब की बात है? ये 98 से लेके 2003 तक। अच्छा। 2004। तो बस यही जर्नी होती गई, और दैट इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन क्लासिकल एंड बॉलीवुड। राइट। अच्छा, क्लासिकल के जो आर्टिस्ट है उनका थोड़ा सा पर्सनल है, रेवेन्यू कैसे रहता है कंपेयर टू बॉलीवुड शोज? बहुत कम। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट फॉर मनी मेकिंग, इट इज मोर फॉर योर आर्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड मनी मेकिंग। पैसा बनाना आर्ट नहीं होता है हर बार। इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड के जो सिंगर्स है वो अच्छा नहीं गाते, लेकिन उनका कमर्शियल होता है। उसको इसीलिए हम लोग पिक्चर को भी बोलते हैं ये कमर्शियल मूवी है, राइट, या कमर्शियल म्यूजिक है। कमर्शियल का मतलब पैसे से है। तो इसका इसलिए है क्योंकि उसका रीच बहुत ज्यादा है। एंड क्लासिकल का मतलब ये इट इज फॉर अ क्लास, सर्टन क्लास, एग्जैक्टली, नॉट फॉर मास, नॉट फॉर द मास। मासेस इट इज बॉलीवुड। तो जितना मास, एक प्रोग्राम, एक गाने को अगर 10,000 लोग सुन रहे हैं और एक गाने को अगर 100 लोग सुन रहे हैं, तो फर्क है ना। बिल्कुल, वैसे का बस वही है, दैट इज द डिफरेंस। तो अभिषेक जी ये बताइए कि क्लासिकल म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक ये हमेशा कंट्रोवर्सी रहा है थोड़ा बहुत। आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड म्यूजिक का इन्फ्लुएंस या फिर उसका मार्केट क्लासिकल म्यूजिक पे थोड़ा हावी होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक का कंप्लीट ऑडियंस जो है वो अलग है, और वो लोग बॉलीवुड भी सुनते हैं। राइट, बॉलीवुड वाले ही है जो क्लासिकल नहीं सुनते। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है, कम सुनते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक तो अलग क्लास के लिए है, और सब म्यूजिक एक्चुअली एक होना चाहिए। बट यही है कि पैटर्न्स और जो रिदम है या जो टोटल म्यूजिकलिटी है ना, वो बॉलीवुड में आजकल अलग हो गई। पहले के बॉलीवुड की बात करो तो हर गाना राग बेस्ड है या तो वेस्टर्न म्यूजिक पे बेस्ड। आजकल का जो गाना है वो रिदम बेस्ड। सो यही मेन है, बाकी तो ऐसा कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। दोनों एक दूसरे को अच्छा प्यार करते हैं। कंट्रोवर्सी मतलब कंपटीशन कोई मेरे को नहीं लगता ये कंपटीशन। तो ऐसा क्यों होता है कि जो क्लासिकल सिंगर है, आप टॉप क्लास क्लासिकल सिंगर, वो कभी बॉलीवुड में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे? क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक ही अलग है ना। तो ये सक्सेस का क्या मतलब है? पैसा। सक्सेस मतलब वो बॉलीवुड में क्यों इस्टेब्लिश नहीं हुए? क्योंकि क्लासिकल स्टाइल अलग है। बॉलीवुड के लिए क्लासिकल जितना, वही जरा आप समझाइए एक्चुअली ऑडियंस को क्या क्लासिकल में क्या है। देखो, क्लासिकल का जो गायकी है ना, गायकी पूरा अलग है। मतलब ये कैसा है मैं बताऊं आपको, अगर आम आदमी को बताया जाए तो एक हेवी वेट रेसलर है, वो वेट के कैटेगरी पे होता है, मालूम है ना, 100 केजीज एंड अबाउ, राइट, और एक है 60 केजीज एंड अबाउ। दोनों भी फाइटिंग कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल मसल है दोनों के पास। लेकिन जो हेवी वेट्स है वो यहाँ पे नहीं आ सकते। अच्छा, क्योंकि हेवी वेट मतलब उनका जो आवाज का तरीका है ना, वो कमर्शियल म्यूजिक के लिए सूटेबल ही नहीं है। और वैसे ही सिमिलरली बॉलीवुड वाले क्लासिकल की महफिल नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। आप किसी भी बॉलीवुड को बताओ, बोलो कि आधा घंटा जरा राग गा के बताओ यार, नहीं, सामने 5,000 लोग बैठे हैं, वो 2 मिनट भी नहीं गा सकेगा।
सब गलत। पर हर बॉलीवुड सिंगर को क्लासिकल से गुजरना पड़ता है, अगर गुजरना पड़ता है, लेकिन वो उतने सीरियसली सीखते नहीं है। सॉरी, ओनली अर्लियर बॉलीवुड सिंगर्स हैव लर्नड म्यूजिक, जिनका मैंने नाम लिया, हरिहरन जी, सुरेश वाडकर जी, रूप कुमार राठौड़ जी, इन लोगों ने सबने क्लासिकल की तालीम हासिल की है। आजकल के सिंगर्स में बहुत कम लोग हैं, अरिजीत जी हैं जो क्लासिकल जानते हैं बहुत अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लासिकल से दोनों अलग चीज है। गाना और सीखना अलग बात है। गाना मतलब प्रोफेशनली गाना, वो एक्सपर्टीज की बात है ना। मैं इंडियन क्लासिकल कीबोर्ड बजाता हूँ, लेकिन मैं वेस्टर्न, अगर आप मेरे को बोलो कि ये जैज बजाओ, मैं नहीं बजा पाऊंगा। लेकिन मैं जो बजा पा रहा हूं वो आप नहीं बजा पाओगे। मैं जो राग बजाता हूं आधा आधा घंटा, या मैं जो फील बजाता हूं, एक्सप्रेशन मेरे कीबोर्ड पे, वो दूसरा शायद नहीं बजा पाए। और वैसे ही सिमिलरली आई कांट प्ले वेस्टर्न क्लासिकल। तो ये जॉनर ही अलग है, दोनों अलग है, इसलिए वो है। बाकी कौन कम कौन ज्यादा, ये इसकी बात ही नहीं है, सब अच्छे हैं अपने अपने, लेकिन एक दूसरा काम नहीं करता, दूसरा ये नहीं कर सकता। वही एक्चुअली वही जानना था ऑडियंस को, दिमाग में एक्चुअली ये सारी पता। ये मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, ये फर्क है बॉलीवुड और क्लासिकल में। आप जानते हो कि T20 में कई, या वनडे हुआ करते थे पहले, कई बार ना जो वनडे के बैट्समैन वो टेस्ट में नहीं आते थे, और टेस्ट के बैट्समैन वनडे में नहीं खिलाते थे। बहुत कम लोग हैं जो दोनों में खेलते थे, आप जानते हो ना इसको। तो वैसे क्लासिकल म्यूजिक इज लाइक टेस्ट क्रिकेट, 5 दिन खेलना पड़ेगा, तो उसका टेम्परामेंट ही अलग है, उसकी तालीम अलग है, उसका लर्निंग अलग है, और बॉलीवुड का अलग है। क्लासिकल जो परफॉर्मेंस होते घंटों होते, हाँ, 2 3 3 4 बिल्कुल, और उसमें वो ट्रेन होते, बिल्कुल राइट। सी मेन थिंग क्या है, राग जो गाते हैं क्लासिकल म्यूजिक में, वो डेवलप करना पड़ता है ऑन द स्पॉट। वो गाना नहीं है कि 4 मिनट में खत्म हो गया। 4 मिनट का गाना फिल्म का आप कितने देर गाओगे ये बताओ। 4 का 8 मिनट ज्यादा से ज्यादा, 4 का 40 मिनट तो गाना नहीं गा सकते हो एक। बिकॉज राग में क्या है, राग यू हैव टू सिंग, एंड राग जो है वो वहां के वहां पूरा डेवलप हो जाता है। राग इज लाइक लाइफ, वो शुरुआत होती है और उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, और इसीलिए वो लंबा चलता है। वो जो जानते हैं सुनने वाले वही एंजॉय करेंगे, आम आदमी नहीं कर सकता एंजॉय, उसको 10 मिनट बाद बोर हो जाए। तो ये जो हमेशा बोलते हैं ना क्लासिकल में बोरियत है, ये एक तरीके से सही है, लेकिन उन लोगों के लिए जो क्लासिकल नहीं जानते। जो क्लासिकल जानते हो तो 2-2 घंटा एक राग सुनते हैं और बहुत मजा लेते हैं। तो ये सब पूरा ये साइकिल, ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए कि अरे यार, क्योंकि मैं तो दोनों तरफ मैंने काम किया है, बॉलीवुड का भी बहुत नजदीक है, क्लासिकल तो मेरा घर आना है। मैंने ये देखा कि दोनों वर्ल्ड अलग है, दोनों को अपनी सैंक्टिटी से जीने दो। लेट्स नॉट कंपेयर बोथ द वर्ल्ड। अब क्लासिकल भी करते हैं, अभी अपनी अपना नया बैंड शुरू किया, बॉलीवुड घराना, उसके बारे में जरा बताइए। बॉलीवुड घराना इसीलिए शुरू किया जिसके वजह से आप मेरे को यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छा, क्लासिकल क्या है और बॉलीवुड क्या। मैंने क्या किया, दोनों ऑडियंसेस को मिलाने के लिए बॉलीवुड और क्लासिकल एक साथ जोड़ दिया। तो मेरा जो बैंड है उसमें एक क्लासिकल गाता है और जो लेडी है वो बॉलीवुड गाती है, और एक ही गाने में मैं राग भी दिखाता हूँ और गाना भी दिखाता हूँ, लेकिन वो चलता है पूरा गुरु के साथ। तो ये बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट है। ये ना ऑर्केस्ट्रा है ना क्लासिकल की महफिल है। कितने साल से आपका ये मैं 5-6 साल हो गए इसके, और इसके अभी तक 80 कॉन्सर्ट्स पूरे वर्ल्ड में हो चुके हैं, 80 शोज। और सब जगह जहां पे भी जाता हूँ तो दोनों ऑडियंसेस खुश हो जाते हैं कि यार बॉलीवुड भी मिला और क्लासिकल सुनते हुए बोर भी नहीं हुए। और क्लासिकल वाले बोलते हैं कि हमको दोनों का मजा आया। दैट्स समथिंग व्हाट आई हैव बीन डूइंग। बहुत अच्छा चल रहा है ये, और इसको और बहुत होना चाहिए, क्योंकि ऐसा दूसरा बैंड है ही नहीं इंडिया। आपको अपने फादर से भी काफी कुछ सीखने को मिला एज ए सिंगर? एज अ सिंगर से ज्यादा एज म्यूजिक। हाँ, बिकॉज उनका जो म्यूजिक है वो बहुत ग्रेट सिंगर है क्लासिकल के, और उन्होंने लाइट में भी बहुत गाया है, तो काफी सारे लोग भी उनके पास सीखे हैं। जैसे पहले अनुराधा पौडवाल जी उनके पास सीखी है, तो फिल्म के काफी लोग आते थे उनके पास, क्योंकि उनकी गायकी फिल्म को बहुत यूजफुल गायकी है सीखने के लिए। तो मैं उनके पास तो बहुत सालों से सीख रहा हूँ और आज तक सीख ही रहा, और सीखना ही चाहिए। तो यही है कि एवरीबडी शुड लर्न एंड लर्न कॉन्स्टेंट। और जरा बताइए क्लासिकल एक्सपीरियंस आपके बारे में। देखिए, क्लासिकल में मैंने कीबोर्ड बजाने वाला मैं अकेला इंडियन हूँ जिसने इंडियन क्लासिकल कीबोर्ड पे बजाया। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है घर पे बजाना, एक होता है कॉन्सर्ट में बजाना। तो क्लासिकल के जो कॉन्सर्ट्स हैं ना, वो वर्ल्ड वाइड अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे सबसे बड़ा फेस्टिवल जो इंडिया का है क्लासिकल का, उसको बोलते हैं सवाई गंधर्व फेस्टिवल, वो पूना में होता है। उसमें 15,000 ऑडियंस होता है। उसमें दिस वाज द फर्स्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब 2023 में
when keyboard was performed as a classical instrument right. in 69 years. तो हर क्लासिकल कॉन्सर्ट में बजाने का मजा है, लेकिन मैं पर्सनली प्योर क्लासिकल से ज्यादा फ्यूजन में बिलीव करता हूँ. फ्यूजन बहुत ज्यादा मेरा फेमस हुआ है. तो मैंने क्लासिकल सोलो भी बहुत बजाया. और क्लासिकल सोलो का मतलब क्या है? जो तबले के साथ कीबोर्ड बजेगा वो क्लासिकल सोलो है. मेरे काफी सारे यूट्यूब पे भी आप देखोगे. और मैंने जो बॉलीवुड घराना वगैरह ये सब जो फ्यूजन के एक्सपेरिमेंट्स है उसमें भी बहुत कीबोर्ड बजाए. मेरा बजाने का जो स्टाइल है वो क्लासिकल है, लेकिन फिर भी वो आम लोगों को पसंद है. आजकल जो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो है पुराने गानों को लेके, जैसे आर.डी. बर्मन के गाने हैं, मदन मोहन जी के गाने, तो इनको लेके कीबोर्ड पे एक्सप्रेसिव कीबोर्ड बजाना. मतलब ऐसा लगना चाहिए कि गा रहा है कोई. कीबोर्ड बजाते वक्त ऐसा लगना चाहिए गा रहा है. सो विदाउट वर्ड्स जो मैं कीबोर्ड बजाता हूँ आपको लगेगा कि यार कोई गा रहा है. इस पे मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ ज्यादा. तो अभिजीत जी, ये हम सुनते हैं, ऐसे न्यूज में भी सुनते हैं कि जो क्लासिकल सिंगर्स है उनके लेट में लाइफ के ओल्ड जब भी होते हैं, बहुत डिफिकल्ट फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरते हैं. तो ये सब चीजें क्यों होती है? ये पहली तो एकदम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है. इंडिया में 90% इन्फॉर्मेशन गलत होता है क्योंकि वो यूट्यूब से आता है. बिल्कुल. और यूट्यूब पे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं. एकदम सीधा बोल रहा हूँ. आज मेरे को अगर जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या कोई कैमरा, ये भाई हमारे जो एक्सपर्ट है, अब ये एक्सपर्ट है इसीलिए ये बोल सकते हैं और इनका मैं सुनूंगा. लेकिन कौन एक्सपर्ट है कौन नहीं ये कैसे समझेगा यूट्यूब पे? तो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं और हम लोग सुनते रहते हैं. ये एक पॉइंट जो आपने कहा ये भी इसी तरह का मिथ है कि क्लासिकल म्यूजिशियंस को डिफिकल्ट पड़ता है. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं. सबके पास मर्सिडीज है यार, सबके पास घर है. इनफैक्ट उनको आदतें बेटर होती है. राइट. तो वो मेरे ख्याल से क्लासिकल, देखिए फर्क ये है बॉलीवुड और क्लासिकल में. क्लासिकल में मैं एक एग्जांपल के दौर पे बोलता हूँ कि एक आदमी, एक आर्टिस्ट 10,000 रुपए 40 साल तक कमा सकता है. और बॉलीवुड में ट्रेंड पे है सब आज. पहले जैसा नहीं कि लता जी, आशा जी, किशोरदा, रफी साहब 30-30 साल, 40 साल, 50 साल गा रहे हैं. ऐसा है क्या? आज आप ही बताइए. नहीं है. आज जो ट्रेंड है वो चल पड़ा. उसका ट्रेंड 4 साल 5 साल मैक्सिमम. ठीक है. उसके बाद उनको अपना पैसा, वो बहुत पैसा कमाते हैं, क्लासिकल से 50 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो बहुत कम है. कुछ आर्टिस्ट छोड़ के जो लेजेंडरी आर्टिस्ट है हमारे बॉलीवुड के, उनकी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जनरल ट्रेंड बोल रहा हूं. तो ये कहना गलत है कि क्लासिकल में पैसा नहीं होता है और एंड में जाके उनकी हालत खराब हो जाती है. एकदम गलत है. सब लोग पहले ही सब बना लेते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं सब ज्यादा, तो कभी टेंशन होता ही नहीं है. मैंने सबको देखा है, सबका बहुत टचवुड अच्छा है. और एक और डिफरेंस बताता हूं आपको बॉलीवुड और क्लासिकल में. क्लासिकल में इज्जत, रिस्पेक्ट इज मोर देन मनी. राइट. Okay, and in Bollywood, money is more than respect. It's true. Except for certain people. Again, I am telling you, there are people whom we respect in Bollywood. But in general terms, मतलब 10 में से 8 अगर ले लो तो, जनरल टर्मिनोलॉजीज पे बात हो रही है कि क्लासिकल में रिस्पेक्ट बहुत होता है. आज मेरे फादर जाते तो पंडित जी करके पूरे 25 लोग नीचे आके बैठते हैं. आप समझे? तो वो रिस्पेक्ट का भी बहुत एक टॉनिक है वो. आप सोचो, मैं जा रहा हूं और मेरे पीछे 50 लोग आ रहे हैं. नॉट फॉर माई स्टारडम, फॉर माई नॉलेज. सो नॉलेज एंड स्टारडम आर टू डिफरेंट थिंग्स. ये कहना गलत है कि क्लासिकल में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं फाइनेंशियली वगैरह. ये तो इंडिविजुअल बिहेवियर पे कि आप कितना कर रहे हैं. क्लासेस किसके चलते हैं? क्लासिकल वालों के ही चलते हैं. बॉलीवुड के पास कोई सीखने तो नहीं जाने वाला है ना कि मुझे गाना सिखाओ. आप सीखने आप क्लासिकल के गुरु के पास जाओगे तो उनका चलता रहता है सब. और कॉन्सर्ट्स में भी बहुत अच्छा पैसा आज मिलता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू गेट वेरी गुड मनी. एक से एक लोग बैठे हुए हैं जो आप देख सकते हैं. तो दीज आर ऑल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो पता नहीं कौन देता है. और ऑथेंटिसिटी पे मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, कभी भी आप सुनते हो ना कोई इन्फॉर्मेशन तो ऑथेंटिसिटी पे आप जोर दो. ये कौन है? मैं जो बोल रहा हूँ वो कौन हूँ? अगर मैं क्लासिकल के बारे में बोल रहा हूँ तो अभिजीत पवनकर कौन है इसकी पहले जानकारी लो. आप गूगल पे अवेलेबल है तो आपको समझेगा यार ये बोल रहा है, इसका कुछ सुनना चाहिए. वरना कोई भी आजकल आता है और पॉडकास्ट या माइक सामने लेके बोलने लगता है कि ऐसा है वैसा है, और हम सुनने ये ऐसा है. ये गलत है ना. ये नहीं होना चाहिए. यू हैव टू नो अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट पर्सन.
अच्छा, अभी नया आपका कोई गाना आ रहा है, आपने जावेद अली के साथ किया हुआ है, हाँ। जरा उसके बारे में प्लीज जरा बताएंगे। देखिए, एक अभी 2-3 दिन पहले ही, मतलब जस्ट दिस वीक, एक गाना आया है मन लागे ना, जो जावेद अली ने गाया है। पैनोरमा म्यूजिक लेबल है, के लिए मैंने किया। तो उनको मेरी स्टाइल पसंद थी। मैं क्या करता हूँ, क्लासिकल के राग बेस लेके मेलोडिक जितना हो उतना गाना बनाता। तो गाने वाला भी somebody लाइक जावेद अली ही चाहिए, जो बहुत अच्छे सीखे हुए सिंगर है। उसमें से जावेद अली भाई है। जैसे सोनू निगम जी है, यू नो, दे कैन ऑल सिंग क्लासिकल बेस मेलोडीज। सो सिंगर कमाल के, लाइक इवन अरिजीत जी, वेरी गुड सिंगर। तो सिंगर बहुत अच्छा होना जरूरी है मेरे कंपोजिशन गाने के लिए, क्योंकि मेरा कंपोजिशन एकदम ऐसा सिर्फ रिदमिक नहीं है, तरदत्ता ये ऐसा नहीं है गाना कि 3 लाइन हो गए और रिदम बांध दिया, गाना हिट हो गया। आप सुना सकते तो कुछ वो लाइन? मेरे पास यार हारमोनियम नहीं है मिकी जी, तो मैं हारमोनियम के सिवा गाता नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा मन लागे ना ये, और राग बागेश्री एक राग है, नाइट राग, उस पर बेस्ड ये गाना है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप राग सुन रहे हो, आपको लगेगा ये फिल्म का गाना है। तो हाउ यू मोल्ड राग इन अ फिल्म सॉन्ग इज मेनली इम्पोर्टेंट। तो इस गाने में सुनेंगे, आप सुन सकते हैं। कौन से चैनल से रिलीज हुआ है गाना ये पैनोरमा म्यूजिक एक लेबल है, नया लेबल है, तो उन्होंने रिलीज किया। आपका जो गाने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, बिल्कुल, जिनको सुनना है। वो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। अच्छा, और एक बात आप बताइए कि जो न्यू कमर्स है, जिनको बॉलीवुड में अटेम्प्ट करना है एज ए सिंगर या फिर एज ए म्यूजिशियन, तो क्लासिकल से कैसे अपना जर्नी शुरू करें? देखिए, क्लासिकल बॉलीवुड के लिए सीखना आज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वो एक किसी भी गुरु के साथ आप जाके 6 महीने या साल भर आप सीख सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है सिंगर को क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए, जो बॉलीवुड में भी अपकमिंग आ रहे हैं? आज के बॉलीवुड में क्लासिकल सीखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, सीधा बोलता हूँ मैं आपको, क्योंकि राग बेस्ड गाने ही नहीं बन रहे, ना हरकतें हैं, ना कोई ज्यादा है, तो क्यों ना तो गले के एक्सरसाइज के लिए, गले की एक्सरसाइज जरूरत ही नहीं ना। वॉइस एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल वॉइस है वही चल रहा है बॉलीवुड। तो आप जैसे किशोर दा का एक वॉइसिंग था, किशोर दा कहाँ सीखे थे? किशोर कुमार जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स है ना, लेकिन वो सीखे नहीं थे। तो ये जरूरी नहीं है कि क्लासिकल सीखना चाहिए। हाँ, उससे नॉलेज बहुत बढ़ता है और उसका आपका आवाज तैयार होता है, लेकिन फिर आप देख लो उतना पेशेंस है क्या, उसकी अभी करंट बॉलीवुड गानों में जरूरत नहीं क्लासिकल सीखने। मैं सीधा ये एकदम स्टेटमेंट दे रहा हूं। ये थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट है आपका। ये अलग है, लेकिन ये सच है। आप बहुत सारे लोग इससे, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, पर अभिजीत जी काफी एक्सपीरियंस है और जो कह रहे हैं वो एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको सीखना हो तो जरूर सीखना चाहिए ही, वो अलग बात है, उसकी जरूरत नहीं। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि गाने आप मुझे बताओ ना, जिसकी क्लासिकल की एक राग बेस्ड गाना हो या एक लाइन हो। पर ऐसा नहीं है कि गले को जो एक्सरसाइज चाहिए? नहीं, लेकिन गले की एक्सरसाइज तो वेस्टर्न की चाहिए ना। फिर वॉइस मॉड्यूलेशन जो आज फिल्म में हो रहा है, उसमें क्लासिकल के रियाज की जरूरत नहीं। कोई गाना आ गया फिल्म में जो क्लासिकल बेस्ड है, तो फिर जरूरत लगेगी। लेकिन ऐसे गाने आते कौन से? तुझ संग प्रिय, ये गाना था यमन राग में बेस्ड था, लेकिन ऐसे कितने गाने आते? एक गाना 5 साल में आता है। तो फिर आपके गाने कैसे गाएंगे अगर कोई क्लासिकल नहीं सीखा? तो मैं ऐसे गाने वाले लूंगा ही नहीं ना, मैं जावेद अली को ही लूंगा। तो वो तो क्लासिकल भाई को, वो तो क्लासिकल सीखे, बिल्कुल वो सीखे। अगर वो नहीं सीखे होते तो नहीं, ये बात बराबर है, लेकिन ये बात बराबर है आज के बॉलीवुड के गाने के लिए। आपने पूछा मुझे कि जरूरत है क्या? तो जरूरत नहीं है आज के गाने। 50-50 हो सकता है, जरूरत थोड़ा सा ये थोड़ा सा, ये बात भी आपने सही कही, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस टाइप के गाने आ रहे हैं उसके लिए जरूरत नहीं। शायद टाइप के गाने शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सब गाने डांस के आते होंगे, या फिर आपके दिमाग में शायद थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि डांसिंग सॉन्ग ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। बोल रहा हूँ, बट ऐसे भी है, जैसे कि अभी एक मूवी आई थी 2-4 साल पहले आई थी, आई थिंक 2-4 नहीं, बहुत साल पहले आई थी, भूल भुलैया मूवी आई थी, उसमें क्लासिकल गाना था, आपको शायद याद होगा। लेकिन श्रेया जी ने गाया। श्रेया जी क्लासिकल सीखी हुई है, तो मैं ये तो पहले की जनरेशन के हो गया ना, मैं एकदम लेटेस्ट। श्रेया जी तो ओल्ड जनरेशन नहीं है। नहीं ना, वही बोल रहा हूँ, लेकिन उनको गाते हुए 20 साल हो गए ना। मैं एकदम करंट सॉन्ग वैसा गाना मुझे बताओ। और ये आप जो बोल रहे हो भूल भुलैया को कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 लास्ट 5 साल में मेरे को एक गाना बताओ जो क्लासिकल का एक लाइन भी है, बताओ ना मेरे को, फिर मैं रेडी हूँ। सही है, एक्चुअली क्या बता, अभी मतलब ट्रेंड के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप सच तो ये है कि सीखना चाहिए। ये सच है, क्लासिकल सीखना चाहिए, लेकिन क्लासिकल सीखना जरूरी नहीं।
दो अलग चीज। क्लासिकल सीखना जरूरी मीन्स एप्लीकेशन आता है, और सीखना मतलब नॉलेज आता है। ओके, आपको नॉलेज तो होना चाहिए, मेरे ख्याल से हर सिंगर को क्लासिकल का बेसिक थाट, बेसिक राग तो मालूम होने चाहिए ना यार। राइट, मतलब उसके सिवाय आप सिंगिंग कर रहे हो। हाँ, तो सिंगिंग शुरू करना है तो क्लासिकल से मुझे करना एक चाहिए। और चीज से हाँ। खफा है मैं, जो मुझे थोड़ा सा गुस्सा है वो मैं बता दूं, क्योंकि इतने अच्छे आपके व्यूअर्स हैं। देखिए, वेस्टर्न म्यूजिक की बात करते हैं, अभी पियानिस्ट या कीबोर्डिस्ट की बात करते हैं। आप इंडियन हो ना, सब इंडियन हो, आप कोई अमेरिका में तो जन्म नहीं हुआ है आपका, तो फिर आप इंडियन म्यूजिक क्यों नहीं सीखते पहले? मैं किसी को भी पूछता हूं तो वो सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक की बात करते हैं। वाई? मैं भी वेस्टर्न म्यूजिक बहुत सुनता हूं यार, मैं भी रॉक पॉप जो जॉनर आप बोलो उसके मैं 10 आर्टिस्ट बता सकता हूं जिनका मेरे पास, सबके पास मेरा एल्बम, मतलब मेरे पास उनका एल्बम है। लेकिन कोई भी कीबोर्डिस्ट या वायलिनिस्ट या फॉर दैट मैटर एनी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इंडियन क्लासिकल क्यों नहीं सीखता? ये मैं ही उल्टा आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। Why only they learn chords and harmonies? Because film music में क्लासिकल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन that should not be the point. Point is Indian classical music is so rich कि आप ही कुछ लूज आउट कर रहे हो ना सीखे हुए। आपको उसकी ब्यूटी तो समझनी चाहिए। मैं भी पास्ता खाता हूँ और मैं भी ग्रिल्ड चिकन खाता हूँ, लेकिन यार पनीर या अपने रोटी का भी तो आनंद तो है ही ना। वो तो पहले खाओ फिर वो खाओ। ये मेरा अपना मानना है कि एज अ म्यूजिशियन यू शुड नो बोथ द थिंग्स। बराबर बोल रहा हूं मैं? सही है, एकदम एकदम। अगर मैं किसी बहुत जबरदस्त कीबोर्डिस्ट को बोलूं कि राग नट भैरव में एक जरा छेड़ो ना कुछ, तो वो मेरी तरफ बोलेगा कि मुझे नोटेशन लिख के दो। व्हाई नोटेशन? व्हाई? यू कैन लर्न सम रागास एटलीस्ट एंड नो दैट इज अगेन जनरल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। तो वो सीखा होगा ऐसा? मैं वही बोल रहा हूँ, कई सारे कीबोर्डिस्ट या कई सारे लोग हैं जो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, दे कैन प्ले। बट इन जनरल में जब भी देखता हूँ, इन जनरल अगेन ये सब जो बातें हो रही है इन जनरल हो रही है, स्पेसिफिक नहीं। इन जनरल में जब भी किसी कीबोर्डिस्ट को देखता हूँ, क्या कहाँ सीखे? तो मैंने ये वेस्टर्न सब पूरा सीखा है, क्लासिकल नहीं सीखा। नहीं, क्लासिकल तो कुछ भी नहीं मालूम। मैंने कई बार कई म्यूजिशियनों को अपने कॉन्सर्ट में बुलाया है कि बजाओ यार, और वो जब मैं बोलता हूँ ये जरा छेड़ो तो वो बोलते हैं लिख के दो। मैं लिखना क्या है उसमें? ये राग है, ये राग बेस्ड है पूरा, ये आप सुन के आप बजा लो। तो दे कांट प्ले। और शुरू ही हारमोनियम से कहा, शुरू कीबोर्ड से सीख लो। चलो छोड़ो कीबोर्ड को, हारमोनियम, लेकिन बजाओ तो सही। हारमोनियम से अगर शुरू करेंगे ना तो राग से ही करना पड़ेगा, वो आप उससे नहीं कर सकते, वेस्टर्न नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जितने भी अर्लियर ग्रेट कंपोजर्स हुए, मैं 5 नाम बोलता हूँ, ठीक है? शंकर जयकिशन क्लासिकल से, ठीक है? ओपी नैयर क्लासिकल से, मदन मोहन तो सवाल ही नहीं, एस.डी. बर्मन क्लासिकल, आर.डी. बर्मन क्लासिकल, उसके बाद वेस्टर्न। हाँ, लेकिन वेस्टर्न में काम तो कमाल किया ना उन्होंने। आर.डी. बर्मन जैसा वेस्टर्न, ओपी नैयर साहब, सब पूरा बेबॉप जैज सब उन्होंने लाया। श्री रामचंद्र एकदम 50s के। ये नाम भी पता है क्या आजकल के जनरेशन? नहीं पता। इन्होंने दोनों काम किया ना, ओपी नैयर जी ने, या चलो लेट्स टेक आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन सबको मालूम है, ओपी नैयर शायद नई जनरेशन को नहीं मालूम। आर.डी. बर्मन जी ने क्लासिकल भी गाने बनाए और एक से एक बढ़ के सुपरहिट गाने बनाए जो आज रिमिक्स हो रहे हैं। बिल्कुल। बैठते किस पे थे आप बताओ मेरे को? हारमोनियम लेके बैठते। आज क्यों नहीं कोई कंपोजर हारमोनियम लेके बैठता है? आज तो किसी कंपोजर को तो हारमोनियम बजाने भी बराबर है ना, बजाने भी नहीं। वो लोग हारमोनियम लेके बैठते थे, मतलब क्या वो क्लासिकल करते थे क्या? नहीं, उन्होंने तो पिया तू अब तो आजा, ये कोई क्लासिकल नहीं है, लेकिन बजाते थे हारमोनियम ना। बिल्कुल। तो फिर एटलीस्ट इंडियन इंस्ट्रूमेंट तो एक तो बजाओ यार, कंपोजर हो तो आप। क्या गलत कह रहा हूं बताओ आप? आपको गुस्सा आएगा बहुत, मैं बहुत सीधा बात कर रहा हूं। इसमें गलत क्या कह रहा हूं? कड़ी बात है। आप इंडियन हो और आप तो आप कीबोर्ड बजा, मैं खुद कीबोर्डिस्ट हूं, लेकिन मैं हारमोनियम आप दो मेरे को, मैं हारमोनियम आपको बजा के दिखाता हूं कि कैसा बजता है हारमोनियम। तो व्हाट आई मीन टू से इज यू कांट इग्नोर क्लासिकल म्यूजिक। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा अवॉइड हो रहा है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अवॉइड हो रहा है, राइट? और क्लासिकल वाले ये मानते नहीं, क्लासिकल तो बहुत बड़ा बन रहा है। कहाँ बड़ा बन रहा है? बड़ा बन रहा है, लेकिन वो क्लास में ही बन रहा है, बहुत कम जगह पे। और ये बात आम लोगों को पता नहीं कि कितना बड़ा है। तो मैं तो सबसे बड़ी दुविधा में मैं हूं। मेरे पास भी जो सीखने आते हैं ना, उनको किसी को क्लासिकल पता नहीं होता है।
तो ये इसका ना मैं सच बताऊं आपको, मेरे पास नहीं है आंसर। इसका आंसर ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने देखा है क्लासिकल कितना बड़ा है। मैंने अभी बताया आपको। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्लासिकल का एज ए करियर लोगों को लगता है कि ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, एक मिनट। और उनको ऐसा लगता है कि वेस्टर्न म्यूजिक जानते हैं, फिल्म म्यूजिक जानते हैं, तो हम फिल्मों में जाएंगे, गाने गाएंगे, फिल्मों में प्रोडक्शन करेंगे, जो भी है हमारा इंडस्ट्री, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सीखेंगे। क्लासिकल सीख के, क्लासिकल इज टू हार्ड, इतना इजी नहीं है कि आप बिल्कुल FL स्टूडियो डाल दिया, नीचे लूप लगा दिया, इट स्टार्ट्स, इट डजंट वर्क दैट वे। ठीक है, ये पूरा एक जर्नी है, लंबा जर्नी। आपको एक सुर से शुरू करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आप एक एक राग सीख के आप आगे बढ़ते हो। तो उतना पेशेंस नहीं है, आई थिंक। वो एकदम सही बात है, उतना पेशेंस नहीं है। और सही है ना, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात क्या, उनको लगता है इतना करने के बाद मिलने वाला क्या है। एग्जैक्टली, और एकदम सही बोला तो उनका कोई गलत नहीं। इसीलिए क्लासिकल वही सीखते हैं जिनको मालूम है कि इससे आगे क्या होने वाला है वो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सीख रहा हूँ। वही है, क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक के लिए बना है, उसके अंदर है, वो उसके ब्लड में है क्लासिकल म्यूजिक। और दूसरी बात ये, दूसरा ये फर्क है कि जो आउटकम देख रहे हैं, ठीक है, स्टारडम देख रहे हैं, एंड देख रहे हैं कि मैं स्टेज पे गाना गा रहा हूँ, 1000 लोग मेरा गाना सुन के खुश हो रहे हैं। तो गाना जब भी ऐसा विजुअलाइज करते हैं तभी फिल्मों का गाना आता है। बराबर है। ऐसा कोई क्लासिकल गाना नहीं आता कि स्टेज पे वो पेटी लेके बैठा है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट लेके बैठा है और उसको ऐसा ऑडियंस मिल रहा है। ठीक है, अभी जो लोग ये ऐसा समझते हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ कि यूट्यूब पे जाइए, और कौशिकी चक्रवर्ती एक नाम है क्लासिकल की टॉप सिंगर, उनका आप कोई भी वीडियो देखिए, या तो फेस्टिवल का आप नीलाद्री कुमार, हमारे जो सबसे टॉप अभी सितार प्लेयर है यंग जनरेशन में, हमारे जनरेशन में, यू जस्ट गो ऑन यूट्यूब और वॉच देयर ऑडियंस। सुपर ऑडियंस सबसे बेस्ट है ना, सुपर ऑडियंस। हम लोग बात करने के बजाय, या मैं आपको बताऊं कि नहीं ऑडियंस है, उसके बजाय आप यूट्यूब पे जाओ, और ये मैं 4 आर्टिस्टों के नाम देता हूं, उनका लाइव कॉन्सर्ट ऐसा लिखो कि नीलाद्री कुमार लाइव इन कॉन्सर्ट, आपको ऑडियंस पे कैमरा दिखेगा, आप कैमरा देख लो कितना ऑडियंस। यही अभिजीत जी, आप व्यूअर्स को बताइए कि क्या है ऐसा, क्योंकि ये चीजें आप बता रहे हो, बहुत कम लोग को पता है, बहुत कम लोग ढूंढते हैं नेट पे इस तरह का रिस्पॉन्स फॉर क्लासिकल म्यूजिक। तो आप बताइए उनको कि ऐसा है क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत ऑडियंस है, बहुत बड़ा मार्केट है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाई गंधर्व फेस्टिवल, जस्ट टाइप दिस इन यूट्यूब या गूगल, उसमें जाके फोटो देखिए, 15,000 लोग, लाइक अ रॉक कॉन्सर्ट, क्लासिकल म्यूजिक, और नॉट इवन इन इंडिया। फॉरेन में तो क्लासिकल तो अलग ही है, वो तो यूरोप में वगैरह तो पूरे गोरे लोग, यूरोपियंस आर मैड आफ्टर क्लासिकल म्यूजिक। ध्रुपद, जो सबसे ओल्ड हमारा एंशिएंट म्यूजिक है, वो ध्रुपद म्यूजिक बोलते हैं। उसके लिए टेम्पल्स में भरे कॉन्सर्ट होते हैं। देखिए, एक कॉन्सर्ट आप लिख लीजिए, दरबार फेस्टिवल लंदन में होता है। आप देखिए उसका प्रोडक्शन देखिए, और ऑडियंस देखिए कितना है। लंदन में 5,000 लोग बैठे रहते। और क्या चाहिए आपको? और कोई ऐसे सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आते वहां पे, सब नॉलेजेबल लोग हैं। और तो प्रॉब्लम कहाँ है? अभी जी सेम चीज है ना, आई थिंक जो क्लासिकल में है ना, वही सेम चीज है ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक में भी आपको दिखाई देगी। बिल्कुल, वेस्टर्न वायलिन, वोयला, चेलो, ये बजाने वाले कहाँ भी रहे, कहाँ मैं किसी को देखता नहीं कोई वायलिन सीखने जा रहा है आज की डेट में, बहुत रेयर। जितना आप सुनोगे उतना आपको समझेगा कि अरे अपने को तो कुछ मालूम ही नहीं था यार, अपन अपनी दुनिया में मस्त है। 4 फिल्मी गाने आ गए, डांस कर लिया, दारू पी के मजा कर लिया, गाना भूल गए। ये म्यूजिक नहीं है भाई साहब, म्यूजिक बहुत बड़ा है, आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लासिकल म्यूजिक मैंने जो नाम बोले, देखिए नीलाद्री कुमार आप सर्च कीजिए, कौशिकी चक्रवर्ती सर्च कीजिए, उस्ताद शाहिद परवेज पहले के जनरेशन के सितार प्लेयर है, आज भी बजा रहे, सर्च। सुजात खान सितार प्लेयर। विल गो टू अर्लियर जनरेशन, पंडित रविशंकर वुडस्टॉक में बजाए, वुडस्टॉक फेस्टिवल का नाम सुना है, 65,000 लोग थे सामने, सितार बज रहा है तबले के साथ क्लासिकल म्यूजिक पे। वहां पे कौन कौन गा रहा है? सब बीटल्स वगैरह है, उनके साथ पंडित रविशंकर जी का सितार सोलो चल रहा है। अभी और क्या चाहिए? उस्ताद विलायत खान साहब। जस्ट टाइप दिस नेम्स एंड सी। पंडित भीमसेन जोशी 1970s के कॉन्सर्ट्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप ऑडियंस देखो कितना है। तब 15,000 लोग, 20,000 लोग झाड़ पे बैठे हुए हैं। तो ये कहां से आया ऑडियंस? कोई एआई से ऑडियंस नहीं जनरेट किया है। राइट। एक प्लेबैक सिंगर के ऑडियंस में कितना ऑडियंस होता है आप बताओ मेरे को? 10,000, 10 से ज्यादा एक स्टैंडर्ड। मैं 15,000 आपको क्लासिकल में लाके दिखाता हूं, यूट्यूब पे अवेलेबल है।
तो किस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि क्लासिकल म्यूजिक में वो नहीं, बराबर। एक है क्लासिकल म्यूजिक में नाम होना पड़ता है, ये नहीं कि कोई भी आएगा और 15,000 ऑडियंस आएगा। क्लासिकल म्यूजिक का नाम बनाने का तरीका अलग है, टाइम बहुत लगता है और उसकी जो कैपेसिटी है ना वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक में क्या पता है, ऐसा नहीं फिल्मों में क्या कोई एक गाना चल गया करेक्ट आप बन गए, एकदम सही बोला। क्लासिकल में आपको और सालों के बाद वो ऑडियंस बनता है, लेकिन वो ऑडियंस 50 साल चलता है। पर सर वो ऑडियंस बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात लगे पड़ना है, वो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। मैं बताता हूँ आपको, मेहनत 25 टाइम्स मोर देन बॉलीवुड सिंगिंग, मतलब रियाज की बात करो। हाँ रियाज। देन 25 साल रुकना पड़ता है, 15 साल 20 साल रुकना पड़ता है, वो कोई नहीं रुकेगा। वो रुकना वो जरा एक्सप्लेन करेंगे आप क्यों रुकना पड़ता है? जो नाम बनता है ना ऊपर के टॉप मोस्ट लाइन में, वो 5 या 10 लोग। अभिजीत जी एक बताइए, 15-20 साल आप जो बोल रहे हो क्यों रुकना पड़ता है, वो जरा एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि हर प्रोग्राम में नाम बनता है। अच्छा। क्लासिकल में सॉन्ग फॉर्मेट नहीं है कि एक गाना रिलीज कर दिया और वो हिट हो गया, अब पूरे दुनिया में वो गाना फैल रहा है। अच्छा, इसका मतलब कोई सिंगर है, क्लासिकल सिंगर, ठीक है, अब उसका बिगिनिंग से पकड़ते चलिए, क्लासिकल सिंगर है, कोई बिगिनर है, ठीक है, उसने गाना गाया, वो बहुत शानदार सिंगर होगा, बहुत अच्छे से गाया, लोग उसको बहुत तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी वक्त क्यों नहीं वो रजिस्टर होता कि अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग? क्योंकि उसका एल्बम नहीं आ रहा है, एल्बम से नाम नहीं होता क्लासिकल म्यूजिशियन का, परफॉर्मेंस की बात करो, एक बार परफॉर्म किया, ठीक है। अभी अगर किसी पंजाबी सिंगर ने दिल्ली में परफॉर्मेंस किया तो उसका बॉम्बे में कैसे नाम होगा? उसका नाम होगा जब उसका सिंगल रिलीज होगा। राइट। क्लासिकल म्यूजिक में हर सिटी में परफॉर्मेंस करना पड़ता है। राइट। तब ऑडियंस बनते जाता है और फिर नाम होता है। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो ऐसा क्यों नहीं होता, जैसे पंजाबी सिंगर है, राइट, वो भी परफॉर्म करते, वो भी एल्बम निकालते, और उनका जो टाइम स्पैन है इनिशियल हो जाता है, 2-3 साल के अंदर उनका नाम हो जाता है, क्योंकि वो वीडियो निकाल रहे हैं, वो गाना है, इट्स अ सॉन्ग। तो क्लासिकल का क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि क्लासिकल का राग कितना बजेगा? लिसनर्स जो हैं वो ऑडियो फॉर्मेट में नहीं है ना, ऑडियंस अलग अलग है, वो कॉन्सर्ट फॉर्मेट का ऑडियंस है, ऑडियो फॉर्मेट का नहीं। राइट। आप क्लासिकल म्यूजिक के इसमें मॉडल नहीं देख रहे हो, इसीलिए आपको 20 साल ये गाना है, मैं हिट होना ही है गाने को, क्योंकि पूरा उसका पैकेजिंग है। क्लासिकल में पैकेजिंग कॉन्सर्ट में गा के ही करना पड़ता है, और वो हर सिटी में जाके। क्लासिक इज ऑथेंटिक, मतलब सिंगिंग से ही आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, है ना? तो ये तो अभिजीत जी आप क्या कहना चाहोगे, जो न्यू कमर्स है उनको क्लासिकल के लिए कैसे आप इम्प्रेस या फिर इंस्पायर करना चाहोगे? देखिए, क्लासिकल करने के लिए इंस्पायर करना ही नहीं पड़ेगा। आपने जैसे करेक्ट कहा, अगर उसके पास क्लासिकल की जो जीन है वो अपने आप क्लासिकल सीखेगा, और उसको मालूम है स्ट्रगल करना नहीं करना है, तो इस क्षेत्र में क्लासिकल वाला कभी बॉलीवुड नहीं करना चाहेगा ना, और करते भी हैं। क्लासिकल म्यूजिशियंस तो सब बॉलीवुड में थे ना, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, हरिजीत, नीलाद्री मैंने कितने गाने बजाए हैं। उनका इंटरेस्ट कितना रहेगा बॉलीवुड की तरफ? जबरदस्त। अभी शिव हरि आर वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स। इंटरेस्ट नहीं होगा तो इतने बड़े गाने कैसे हिट किए? सिलसिला, रंग बरसे, जिसपे आप नाचते हो, वो सबसे बड़े क्लासिकल म्यूजिशियन का क्या डिफरेंस होता है आपको? वो जो जिस तरह का म्यूजिक सुनते हैं, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ओके, पर फिल्मों में जो म्यूजिक है बहुत इजी रहता है, तो इसीलिए एक आदमी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते आ रहा है और उसको मजा आता है उसमें, ठीक है, वो रियाज में और क्रिएशन में, जब भी वो बॉलीवुड में आता है या फिर फिल्मों में आता है, तभी आपको इजी ट्यून चाहिए जो कैची होनी चाहिए, फटाफट रजिस्टर हो। तो वो जो कंफर्टनेस है ना, जो यहाँ से अब यहाँ पे स्विच होता है, ठीक है, वहां से यहाँ पे स्विच होता है, तो वो जो स्विचिंग है ना, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ये इसके लिए दोनों का टेस्ट चाहिए, जो कुछ लोगों में होता है। हाँ, तो इसलिए हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बोला है ना, हर कोई बिल्कुल नहीं कर सकता। इट हैज टू हैव बोथ द नॉलेज एंड बोथ टेस्ट। राइट, दोनों का टेस्ट चाहिए, तब वो यहाँ भी कर सकता है, वहां पे भी करो। ऐसे एग्जांपल्स मैंने दिया, जैसे अभी आप पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, डर है, सिलसिला, नीलाद्री भाई ने कितने पिक्चर्स बजाए, पुरबायन चैटर्जी है अभी तो सितार दोनों तरफ बजा रहे, क्लासिकल और वहां पे फिल्म में भी। तो लेकिन उसका एक लिमिटेड वो है, एवरी क्लासिकल सिंगर कैन, इंस्ट्रूमेंटली ज्यादा है सिंगर से ज्यादा, दोनों तरफ कर सकते। सिंगर्स का काम नहीं, सिंगर एक बार क्लासिकल का ठप्पा लग गया ना, तो वो फिल्म का गाना क्लासिकल ओरिएंटेड ही गा सकता है। ही कैन नॉट सिंग, जैसे कोई भी अभी का गाना है या कोई भी आप गाना लो, वो क्लासिकल सिंगर से अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। और सेम टाइप
लाइट म्यूजिक, मतलब जो बॉलीवुड का सिंगर है वो क्लासिकल का राग गाएगा तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। अभिजीत जी एक बात बताइए, आज की डेट में क्लासिकल म्यूजिक आ रहा है, ठीक है, या फिर नहीं आ रहा है, और जो आ रहा है वो आपकी नजर में कैसा है? आपने कभी उसको ऑब्जर्व किया है? अभी एक बात बताता हूँ, हाल ही में एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज निकली हीरा मंडी, जो संजय जी ने की, संजय बंसाली जी, बहुत सुपर हिट हो गया वो पूरा सीरीज। उसमें सबसे बड़ा गाना कौन सा था पहला जो रिलीज हुआ था, जिससे रिलीज किया, फिल्म का रिलीज जैसा होता है वैसा फर्स्ट सॉन्ग, वो था फूल रही सकल बना। वो क्या है? क्लासिकल की पुरानी बंदिश है। बंदिश मतलब कंपोजिशन को बंदिश कहते हैं क्लासिकल में। 100 साल पुरानी बंदिश है। आमिर खुसरो जी ने उसको लिखा है और उसको इन लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से राजा हसन ने गाया और वो आपके सामने लाया और देखो हिट हो गया। तो क्यों? क्योंकि राग बेस्ड है। राग बेस्ड ऑलवेज बहुत ज्यादा लंबा चलता है। ऐसे ही इसके पहले अलबेला सजना और एक गाना आया था, हम दिल दे चुके सनम, वो भी अहिर भैरव राग में बेस्ड है। अमेजिंग सॉन्ग पूरा। अच्छा, सॉन्ग वो पूरा बंदिश है, पुराना, हमारा 100 साल पुराना बंदिश है। तो क्लासिकल म्यूजिक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक, और वो फिल्म में जैसे ही आता है और उसको विजुअलाइजेशन दे देते हैं, वो हिट हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है कि क्लासिकल उतना फट से पॉपुलर क्यों नहीं होता है। पॉपुलर होता है अगर सकल बना जैसा पिक्चराइजेशन करो आप, क्लासिकल म्यूजिक सबसे नंबर 1 रहे। ये आप देख लो खुद ही कि कितना बड़ा हिट हो गया। वो बहार राग है, राग का नाम है बहार, और बहार राग पे आधारित ये बंदिश है, फूल रही सरसों सकल बना। ब्यूटीफुल कंपोजिशन, वो आपने हीरा मंडी में सुनी और सुपर हिट हो गई, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक है ही ऐसा और रिच है। तो प्लीज डोंट इग्नोर क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक को हम जब बड़ा स्क्रीन पे देखते हैं तो अपने को लगता है हाँ हिट हो गया, लेकिन ओरिजिनल म्यूजिक तो क्लासिकल ही है ना। तो दैट्स इज। अभिजीत जी आप स्टेज पे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ आपने परफॉर्म किया है, आई थिंक सिंगर हो या फिर कुछ खास ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बताइए जो कोई फनी हो। देखिए मुझे फनी तो नहीं, लेकिन बहुत फनी नहीं बोल सकते, थोड़े यादगार लम्हों में एक गुलाम अली जी के साथ कॉन्सर्ट षणमुखानंद में हुआ मेरा, जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, मेरे फादर के साथ। वो एक बहुत, क्योंकि गुलाम अली जी को बचपन से गजल सुन रहे हैं हम लोग तो, लेकिन उनके साथ फिर हरिहरन जी के साथ मेरा एक कॉन्सर्ट है जो बहुत हिट हुआ, तू ही रे गाया था उन्होंने, और मेरे फादर भी थे उसमें, उन्होंने क्लासिकल गाया। किस्सा याद आता है आपको? किस्सा यही था कि उन्होंने बोला यार ये कैसे मैच होगा, तो वो खुद क्लासिकल बहुत अच्छा जानते हैं। तो मैंने कहा हरी जी देखिए ये राग बेस्ड है, ये राग झिंझोटी पे तू ही रे है, खमाज ठाठ है, वो हमारी क्लासिकल की लैंग्वेज है, और पिताजी मेरे जो है वो मेरा कंपोजिशन गाएंगे जो राग बेस्ड है। आप दोनों एक साथ गाइए, देखिए कितना सुंदर होता है। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखिए। हरिहरन पंडित अजय पोनकर, पूरा मैंने ऑर्केस्ट्रेट किया है। तो हरिहरन जी उनका सुपर हिट गाना गा रहे हैं तू ही रे, बॉम्बे का, रहमान जी का, और मेरे फादर मेरी कंपोजिशन गा रहे हैं। सुना है, दोनों साथ में गा रहे हैं। आपको लगेगा एक ही गाना चल रहा है, लगेगा ही नहीं, ये क्लासिकल अलग है और ये फिल्म अलग है। जरूर सुनिए। दैट इज कॉल्ड बॉलीवुड घराना। घराना मीन्स क्लासिकल, बॉलीवुड। तो बॉलीवुड घराना का आइडिया आपको वहां से आया? जब हरिहरन जी और मेरे फादर गाए, मैंने कहा यार ये तो एक पूरा जॉनर बन गया, राइट, कि दोनों ऑडियंस और दोनों कलाकार गा रहे हैं और एक लग रहा है, सीमलेस। सो ऑलवेज रिमेंबर, म्यूजिक इज नॉट डिफरेंट, अल्टीमेटली इट्स गुड म्यूजिक। आप कैसे प्रेजेंट करते हो ना, उस पे है वो। आपका बॉलीवुड घराने का कॉन्सेप्ट बताइए, कैसे आप शुरू करते हैं? क्या मैं बॉलीवुड के साथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को जोड़ देता हूँ। शुरुआत कैसे करते हो? राग से करते हो? राग बेस्ड गाना, लेकिन एंड शुरुआत तो छोड़ो, गाने ऐसे लेता हूँ जो कोई सोचेगा ही नहीं इसमें। तो आप गाना लेके उसमें क्लासिकल कैसे मर्ज करते हैं? करेक्ट। तो वो उसके लिए आपको मेरा प्रोग्राम देखना आना पड़ेगा, या तो यूट्यूब पे वो देख लीजिए आप, बॉलीवुड घराना। उसमें जैसे एक गाना है बप्पी लेरी का, इंतहा हो गई इंतजार की। इसमें आप सोच सकते हो कभी राग हो सकता है, लेकिन उसमें मैं राग डालता हूँ क्योंकि उस राग का नाम है मधुकांस, जो उस पे बेस्ड है। तो उस पे वो बंदिश गाता है और ये पूरा इंतहा, और दोनों जैमिंग करते हैं, वन फ्रॉम बॉलीवुड साइड, वन फ्रॉम क्लासिकल। दैट इज बॉलीवुड घराना। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट्स। प्लीज आप लोग देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जरा ऑडियंस को बताएंगे, अगर एबल्टन क्लासिकल म्यूजिक ऑन स्टेज आया है तो क्या हो सकता है? ये करके बताना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक होगा नहीं मुझे भी नहीं पता चलेगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हो सकता है, इतना पक्का है। लेकिन एक याद रखिए वापस, क्लासिकल सिंगर फिर वो प्योर क्लासिकल सिंगर चाहिए, आधा सीखा हुआ नहीं। क्लासिकल सिंगर पूरा क्लासिकल सिंगर चाहिए, आधा सीखा हुआ नहीं। देन इट विल साउंड ग्रेट। तो आप कभी अभी क्या सोचा है फ्यूचर में, आप एबल्टन के साथ करोगे क्लासिकल म्यूजिक? अभी आ रहा हूं मैं अगले हफ्ते आपके स्टूडियो पे गाना लेके। ओके, कौन सा गाना है? तो किसी राग में है,
मेरे दिमाग में है, लेकिन वो अपन करके ही अपन डायरेक्ट लोगों को सुनाएंगे। हमने लास्ट टाइम एक गाना किया था, क्या हुआ? पियानो का वो अभी तक नहीं, मेरे को आई वाज नॉट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, मजा आया था एक्चुअली, अच्छा किया था। एक बार मिक्स भी किया था आई थिंक हम लोगों ने। मिक्स भी किया। आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है पूरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में, तो वी शुड कोलैबोरेट एंड अदर्स शुड आल्सो कोलैबोरेट विद सर, एंड इनका सिखाने का तरीका कमाल है। अभी देखो मैं पूरा क्लासिकल या लाइव वाला आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं गया सीखने और मैं फिर अपने आप को थोड़ा सा डीजे भी समझने लगा था। हालांकि वो मैं कभी भी हो नहीं सकता और हूँ नहीं, लेकिन ये सिखाते ऐसा है कि इनको मतलब स्टूडेंट गेट्स एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस मिल जाता है। तो आई थिंक ग्रेट व्हाट यू आर डूइंग। आइए, आपका वेलकम है। बिल्कुल। और बहुत मजा आया अभिजीत जी, आपने बहुत नॉलेज दिया एक्चुअली क्लासिकल इंडस्ट्री के बारे में, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, और जो नए व्यूअर्स है जो क्लासिकल म्यूजिक को लेके सोच है, शायद आपके इस पॉडकास्ट में उनका थोड़ा चेंज आएगा। हाँ, शायद आपको अच्छी चीज अच्छा ना लगे, कुछ चीजें मैंने बहुत बोली, लेकिन ये अभिजीत जी बहुत इमोशनल और बहुत टफ, या फिर आप बोल सकते हैं सीधे सीधे बात करते हैं, तो कुछ चीजें शायद आपको अगर अच्छी ना लगी पर उसको पॉजिटिवली लीजिए और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। उसको रिसर्च कीजिए, जो मैंने बोला है आप खुद ही जान जाएंगे कि मैं 90% सही बोला, मैं भी गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ सब कुछ मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा गलत ना सोचते हुए, मेरा इतने साल का अनुभव है, अभी देखो 25 ईयर्स आई हैव बीन इन प्रोफेशनल इंडस्ट्री, और 40 साल से तो मैं सिर्फ सुनते आ रहा हूँ, 40 ईयर्स लिसनिंग एंड 25 ईयर्स ऑफ प्लेइंग। थोड़ा तो हक बनता है ना, मैं आपको तो भाई लोग हो आप, तो आपको कोई बात नहीं, आप थोड़ा कंट्रोवर्सी कर सकते हो ऐसे, और ऐसा कुछ नहीं, मतलब यू कैन योरसेल्फ रिसर्च ऑन व्हाट आई हैव सेड एंड वेदर इट्स ट्रू और नॉट, आपको समझ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।